इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो ऐसे बड़े बड़े केसेस लगने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे, पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेंगे और पाकिस्तानी कौम को पता चलेगा कि अब उनका मुस्तकबिल रोशन है या उनका मुस्तकबिल तारीख है। अब ये दो फैसले किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, इनके फिर लाइव कवरेज के हवाले से भी बात की जा रही है कि इनको लाइव चलाया जाएगा। और इनमें से जो एक है वो ये है कि चीफ जस्टिस के जो अख्तियारात हैं, जो वो सो मोटो एक्शन लिया करते थे, उसके हवाले से है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो एक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, उनके जो अख्तियारात हैं वो अख्तियारात कितने होने चाहिए। और फिर सेकेंडली जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हुकूमत के नीचे होना चाहिए या हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के नीचे होना चाहिए। इन चीज़ों का जो फैसला है वो आज होने जा रहा है। इसके अलावा और भी कुछ फैसले ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल माने जा रहे हैं। फुल कोर्ट इस हवाले से तश्कील दे दिया गया है, फुल बेंच बना दिया गया है, आज उसकी समाअत की जाएगी इन केसेस की। और फिर जो भी फैसला आएगा उसको पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम माना जाएगा। और याद रखिएगा कि जब तक आज के इन जो समातें हो रही हैं इनके फैसले नहीं आ जाते हैं कौम के सामने, उस तक जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो कभी भी हल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इन फैसलों के बाद ही फिर और बहुत सारी डेवलपमेंट्स ऐसी हैं कि जो सामने आ सकेंगी। और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम, जो मुआशी अदम इस्तेहकाम इस वक्त अरूज पा चुका है, उस सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अदम इस्तेहकाम को खत्म करने में बड़ी ज्यादा मदद मिलेगी। अब आज ही के दिन के अंदर ये भी डिस्कशन होनी है, इस बात के हवाले से भी फैसला सामने आ सकता है कि ये जो नैब तरमीम है जिनको जस्टिस उमर अता बंदयाल ने काल अदम करार दे दिया था, और उसके बाद नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, मरियम बीबी हो या सलमान शहबाज हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, आसिफ अली जरदारी हो, गेलानी हो, यूसुफ रज़ा गेलानी हो या और मौलाना फजलुर रहमान के कुछ रिश्तेदार हो, उनके खिलाफ जो करप्शन के केसेस थे वो केसेस दोबारा खुल गए थे, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो थे उन्होंने नैब तरमीम को काल अदम करार दे दिया था। तो इसके हवाले से भी अब डिस्कशन होनी है और फैसला होना है कि नैब तरमीम के बाद ये जो मामलात आगे आए हैं तो क्या उसको काल अदम ही रहने दिया जाए, उसको दोबारा बहाल कर दिया जाए और उनके सारे केसेस खत्म कर दिए जाए। ये चीज़ भी डिस्कशन में आनी है और इसका जो फैसला है वो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा ज़्यादा असरअंदाज होगा। बहरहाल ये एक आम खबर थी, ये एक ऐसी खबर थी कि जो आज के दिन की है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कितने अरूज पर पहुंच चुकी है, नून लीग कितनी जवाल पजीर हो चुकी है और मौलाना फजलुर रहमान किस तरह से अब इलेक्शन से भागने की तैयारियां कर रहे हैं, किस तरह से ओछे और बड़े गंदे तरीके से हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं उनकी थोड़ी सी तफसीलात आपको बताऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो कि ये लोग ताकतवर होके भी नाकाम हो रहे हैं, ताकतवर होके भी खौफजदा हैं और वो जेल के अंदर बैठकर भी कामयाब है। उसकी पार्टी को तोड़ने की सारी कोशिशें करने के बावजूद भी उसको नहीं तोड़ा जा सका है। वो ना डील कर रहे हैं, ना झुक रहे हैं, ना बिक रहे हैं, ना किसी के आगे घुटने टेक रहे हैं। वो अपने स्टैंड, उसने जो स्टैंड लिया उस स्टैंड के ऊपर खड़ा है और उसने जो फैसला किया था उस फैसले के ऊपर खड़ा है, पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा है, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है, पाकिस्तानी यूथ के साथ खड़ा हुआ है। तो बहुत सारी बातें हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा और हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर आमिर जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हुश्कील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो अब अहकामात आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं, उनकी जो समातें आ रही हैं, जो उनकी जो कन्वर्सेशन और डिसीजन मेकिंग की चीज़ें सामने आ रही हैं, उनसे पाकिस्तानी कौम को थोड़ी बहुत उम्मीद लगना शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर अब जल्द अज जल्द साफ शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद एक साफ शफाफ हुकूमत आ जाएगी और उस हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है, वो सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इलेक्शन करवाए जाने चाहिए या इलेक्शन करवाने की किसी को ख्वाहिश है तो नून लीग को जो राजी है वो किया जाए, क्योंकि नून लीग की तो हालत इतनी ज़्यादा पतली हो चुकी है, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है कि नवाज शरीफ की अब वतन वापसी के हवाले से कुछ खबरें सामने आई हैं अंदर की और बड़ी दिलचस्प है जी। सबसे पहली तो खबर ये है कि नवाज शरीफ जो है अब वो बाकायदा तौर पर नाराज़ हो गए हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर बड़ी खुफगी का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि ये जो हमारा पहला जलसा था ये कैसे जलसी के अंदर तब्दील हुआ और फिर जलसी से ये कैसे कॉर्नर मीटिंग के अंदर कन्वर्ट हुआ। मुझे इसकी बात मुझे समझाओ। ये शादरा तो हमारा गढ़ था, ये तो हमारा घर था, यहाँ के लोग हमारे सपोर्टर थे, हमें चाहने वाले थे, हमें प्यार करने वाले थे। यानी कि टीवी के ऊपर भी ये खबरें आती रही कि जी नवाज शरीफ बड़े ज्यादा नाराज हो गए हैं और उन्होंने बड़ी खुफकी का इजहार किया कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, जब हर चीज हम पहले से प्लान करके बैठे थे, हर चीज तैयार करके बैठे थे, तो उसके बाद भी तुम आवाम को घरों से नहीं निकाल सके हो। तुमने 125 का लालच दिया, तुमने खाने का लालच दिया, तुमने उम्रे के टिकट का लालच दिया, तुम ये कहते रहे कि जी हम होंडा 125 देंगे, तुम ये कहते रहे कि जी हम आपको बिरयानियां देंगे, उसके बाद लोग नहीं आए। तो इसकी क्या वजह है और आप अंदाजा लगा लीजिए कि
ये इतना बड़ा फेलियर था नून लीग का कि आपको ये जो जलसा हुआ, ये जो जलसी हुई है, इसको कॉर्नर मीटिंग कह लें, इसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई रहनुमा, कोई लीडर नजर नहीं आया सिवाय मरियम बीबी के। और मरियम बीबी वहां पर आकर हाथ हिलाती रही है। वो बेबस थी क्योंकि उसके आगे थोड़े से लोग खड़े थे। वो लोग कितने थे वो भी मैं आपको बता देता हूं कि कुछ टीवी चैनल्स ने कहा, अब टीवी चैनल्स ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स ने नहीं, टीवी चैनल्स ने कहा। कुछ लोगों ने कहा कि जी 679 लोग खड़े थे, कुछ लोग कहते थे जी 370 लोग खड़े थे, 369 लोग खड़े थे, यही यानी कि अब 370 लोग थे या 770 लोग थे, इतने ही लोग थे, इससे ज्यादा लोग नहीं आ सके थे। बाकी जो थे वो कुछ सिक्योरिटी वाले थे और बहुत सारे ऐसे थे जो मीडिया से ताल्लुक रखने वाले थे, कुछ ऐसे थे जो तमाशबीन थे, जैसे पाकिस्तानी कौम के तमाशबीन लोग बड़ी तादाद में मौजूद है, वो तमाशे देखने चले जाते हैं। पीपल्स पार्टी के हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों, वैसे मरियम बीवी को देखने चले गए होंगे, पाकिस्तानी इस तरह टाइम पास करने चले जाते हैं। तो यही कुल मिलाकर लोग थे। और फिर ये खबरें भी सामने आई कि उसके उस जलसे के अंदर, मरियम बीबी के जलसे के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नारे लगते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद कहा जाता रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हक में नारे लगते रहे। तो ये इनकी जो प्लानिंग थी सारी की सारी ठप हुई, सारी की सारी खराब हुई, सारी की सारी नाकाम हुई। और अब ये एक दूसरे का मुंह तक रहे हैं कि भाई हम करें क्या, हम जाए कहां, अवाम हमारे साथ खड़ी नहीं होती है, लोग हमारे पास आते नहीं है, हम लोगों को लालच देते हैं, हम लोगों को पैसे देने की बात करते हैं, 1 to 5 देने की बात करते हैं, उम्रे का टिकट देने की बात करते हैं, उसके बाद भी लोग हमारे पास नहीं आ रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब फिर आप ही बताइए कि अब इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए। और नवाज शरीफ का एक ही, जो जब भी ऐसी खबर मिलती है नवाज शरीफ को, तो उसके पास एक ही सोल्यूशन होता है, बेड पे जाकर लेट जाते हैं और कहते हैं मेरे प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। तो एक मरतबा फिर से नवाज शरीफ के प्लेटलेट कम होना शुरू हो गए। अब ये जो सारा कुछ हुआ है इन सारों के अंदर, अब नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी प्लानिंग की जा रही है कि जी नवाज शरीफ को वापस लाना है। अब उसकी अब प्लानिंग सुनिए। प्लानिंग ये है जी कि सबसे पहले नवाज शरीफ अबू धाबी आएंगे, अबू धाबी से फिर उनको लाहौर लाया जाएगा और फिर लाहौर से उनको हेलीकॉप्टर पे आगे लेकर जाया जाएगा। आप अंदाजा कीजिए, शशके इनके नहीं खत्म हो रहे, इनकी जो अभी अयाशियां वो नहीं खत्म हो रही, इनका जो मम्मी डैडी माहौल है वो भी खत्म नहीं हो रहा। और फिर जो नून लीग है, अब उसकी ये साबिर शाकिर पाकिस्तान के एक बड़े बड़े एंकर हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त एक खबर अंदर की दी है। उन्होंने कहा कि जी जो नून लीग है, अब वो बल्दियाती इदारों के सरबराहों के साथ, महकमा रेवेन्यू के साथ और दीगर जो छोटे मोटे सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी इदारे हैं, उनके साथ उन्होंने शेखुपुरा के अंदर, लाहौर के अंदर यहाँ पर राब्ते किए हैं, उनके साथ मीटिंग्स की हैं। उन मीटिंग्स के अंदर राणा सनाउल्लाह भी थे, मरियम बीबी भी थी, हमजा भी थे। उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने कहा कि जी आपने अब हर सूरत अपने अपने जितने भी आपके मुलाजमीन हैं उनको आपने लेकर आना है, नवाज शरीफ के जो उसको वेलकम करना है, जिसका इस्तकबाल है उसके ऊपर लेकर आना है। और आपकी हाजिरी दफ्तर के अंदर नहीं लगेगी, आपकी हाजिरी वहीं पर ही लगेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जी पुलिस को, क्योंकि जो शेखुपुरा है वहाँ पर रिजर्व पुलिस बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जी ये जो पुलिस है, इस पुलिस को भी आपने कपड़े चेंज करवा के इनको भी आपने सादे कपड़ों में लेकर आना है वहाँ पर। और हर ज़िला से अगर 1000 बंदा आ जाता है तो 36 ज़िला है, 36,000 बंदे आ जाएंगे। कुछ फिर हमने सरकारी मुलाजमीन के बंदे इकट्ठे किए होंगे तो हमारे पास ज़रा सीन बन जाएगा, थोड़ी सी इज्जत बच जाएगी। और जो सिक्योरिटी है, इस हवाले से सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। बलोचिस्तान से हेल्प ली गई है, KPK से हेल्प ली गई है कि जी आप लोगों ने अपनी पुलिस भेज देनी है ताकि हम सिक्योरिटी के मामला जो हैं उनको भी ठीक कर लें। अब ये मामला यहाँ तक तो इस तरह चल रहे हैं, मगर दूसरी जानिब क्योंकि अब जैसे नून लीग को यकीन मुहक्कम हो चुका कि जी हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो लोग ही नहीं है, हमारे पास तो अवाम ही नहीं है, हमारे पास तो वोटर ही नहीं है, हमारे पास तो सपोर्टर ही नहीं है। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान भी, उनकी हालत भी पतली होती नजर आ रही है। और मौलाना फजलुर रहमान अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जी कि जनवरी में तो बर्फबारी पड़ जाती है और उस बर्फबारी के अंदर लोग वोट डालने नहीं आएंगे, उस बर्फबारी के अंदर हम कंपेन नहीं कर सकेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि पीपल्स पार्टी ने ये बात नहीं किया, नून लीग ने ये बात नहीं की है, MKM ने ये बात नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बात नहीं किया। ये मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मौलाना साहब को पता है कि अब मेरी भी जो सियासी पार्टी थी अब वो भी तितर बितर हो चुकी है, दीवार से लग चुकी है। अब मेरे लोग भी उड़ के दूसरी पार्टियों में जाना शुरू हो चुके हैं, मेरे पास भी लोग नहीं रहे, मेरे पास भी आवाम नहीं रही है। तो अब वो ये बहाने करते नजर आ रहे हैं कि जी इलेक्शन लेट करवाया जाए, जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर तो बड़ी सर्दी हो जाती है, ये हो जाता है, बर्फबारी हो जाती है। तो अब ये जो तमाम तर मामला आते हैं, आप इनको देखकर अंदाजा लगा ले कि इन लोगों की हालत ताकत में होते हुए भी कितनी पतली है। इन लोगों ने PDM हुकूमत के दौरान बड़ी बड़ी वजारतें ले ली, इन लोगों ने बड़ी बड़ी करप्शनें कर ली, इन लोगों ने बड़ा बड़ा बजट ले लिया, बड़े बड़े पैसे ले लिए, इन लोगों ने बड़े बड़े काम कर लिए, अपने जाती काम कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इनके हाथ में आज भी कुछ नहीं है, कल भी कुछ नहीं था और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी कुछ नहीं होगा। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रज़ा रबानी है, अब उन्होंने कहा है कि जी जो मुशाहिद हुसैन है वो आइंदा वाले जो इलेक्शन है उनको शफाफ नहीं देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी फ्री इलेक्शन सियासतदानों की बस की बात नहीं है और यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट जो है जिसने सारे मामला अपने हाथ में रखे हुए हैं
उनको ये बात समझनी होगी कि अगर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवाते हैं, अगर आप किसी एक पार्टी के ऊपर भी पाबंदी लगा देते हैं, किसी एक शख्स के ऊपर भी पाबंदी लगा देते हैं जिससे पाकिस्तानी कौम प्यार करती है, और फिर आप कहते हैं जी इलेक्शन करवा लें, तो याद रखिएगा कि अपना पाकिस्तानी अवाम ने इस इलेक्शन को मानना है, इंटरनेशनल लेवल पे इस इलेक्शन को माना जाना है, और इसकी साफ शफाफ कहने के हवाले से तो कोई बात ही नहीं की जा सकेगी। तो अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर के लोग भी ये बातें करना शुरू हो गए हैं कि जी हर पार्टी को आजादी से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। तो पाकिस्तान के अंदर एक ही पार्टी है कि जिसको इलेक्शन लड़ने की खुल्लम खुला इजाजत नहीं दी जा रही, जिसको आज भी कंपेन करने की इजाजत नहीं है, जलसे करने की इजाजत नहीं है, जुलूस निकालने की इजाजत नहीं है, रैलियां निकालने की इजाजत नहीं है। आज भी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर उसका ब्लैकआउट किया हुआ है। तो ये तमाम तर मामला हैं, अब ये मामला देखकर लगता है कि पाकिस्तान के अंदर शायद आने वाला वक्त कुछ बेहतर हो जाएगा, या पाकिस्तान के अंदर आने वाले वक्त के अंदर वो गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी कि जो आज तक दोहराई जाती रही है, और पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन करवाकर जो बंदा जीतेगा उसको फिर वजीर आजम बनने दिया जाएगा।